क्या आपको पता है इंडसइंड बैंक में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चल रहा है 10:2। मतलब अगर आप 2 गुना प्रॉफिट कमाने जाएंगे तो आपको 10 गुना लॉस भी हो सकता है। इंडसइंड बैंक अपने ऑल टाइम हाई 1600 से गिर के पहले 900 आया, लोगों को सस्ता लगा, फिर एक ही दिन में 27% गिर के अभी 672 के भाव में ट्रेड कर रहा है, लोगों को और भी सस्ता लग रहा है। यहाँ पे अगर आप खरीदते हैं और स्टॉक अगर 50% बढ़ता है, मतलब 1000 रुपए तक जाता है, तो आपको भी 50% प्रॉफिट होगा। तो इस भाव में क्या खरीदना सही होगा और इंडसइंड बैंक में क्या प्रॉब्लम हुआ उसे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इंडसइंड बैंक ने बाहर के करेंसी के थ्रू लोन लिया था क्योंकि वो लोन उन्हें सस्ता पड़ रहा था। अब अगर आप लोन लेंगे तो लोन को तो चुकाना ही पड़ेगा। अब चुकाने के टाइम उस करेंसी का वैल्यूएशन बढ़ गया था, तो बैंक ने हेजिंग करके रखा था। हेजिंग में बैंक में अकाउंट में ऐसा कुछ मिसमैच कर दिया कि बैंक को पिछले 7 साल से हर साल 200 करोड़ का लॉस होने लगा, मगर बैंक ने गलती से उस 200 करोड़ के लॉस को हर साल प्रॉफिट दिखाना था। 7 साल से 200 करोड़ का लॉस हो रहा है, बैंक ने दिखा दिया पिछले 7 साल से बैंक को 200 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। यही प्रॉब्लम है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, बैंक को आने वाले क्वार्टर में 1500 करोड़ से 2100 करोड़ का लॉस हो सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे बैंक तो हर साल 7000 करोड़ 8000 करोड़ प्रॉफिट कमाता है, तो इतने से लॉस से बैंक का क्या ही बिगड़ जाएगा। अगर आप भी ऐसा सोच के स्टॉक को खरीद रहे हैं तो रुक जाइए, मैं आपको असली प्रॉब्लम अब बताता हूं। अब आप जिन लोगों के भरोसे इंडसइंड बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों की करतूत देखिए। पिछले 7 साल में 5 बार ऑडिटर चेंज हुआ है। 5 बार ऑडिटर चेंज में किसी को भी यह बात पता नहीं चला कि बैंक को हर साल 200 करोड़ का लॉस हो रहा है। ऐसा भी कभी हो सकता है? दूसरी बात, बैंक को चलाने वाले लोग, मतलब बैंक के मैनेजमेंट, सीईओ, सीएफओ तो रिजाइन ही कर दिया है, वो लोग टॉप वैल्यूएशन में, मतलब 1600 में, 1500 में, 1100 में उन्हें ईसॉप में जो शेयर मिला था वो सारा बेच चुका है और उसके बाद ही स्कैम सामने आया है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कोइंसिडेंस हो सकता है कि टॉप मैनेजमेंट के लोग शेयर को बेच दे और उसके बाद बैंक का स्कैम सामने आए। कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं लगता है? इन लोगों के भरोसे आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? एक बार सोचिए। अब मैं जो 10:2 रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस की बात बोल रहा था उसे समझा देता हूं। देखिए, अगर आप इस भाव में इंडसइंड बैंक के शेयर को अगर खरीदते हैं तो आप 1 टाइम प्राइस टू बुक के नीचे स्टॉक को खरीदेंगे। स्टॉक अगर सबसे ज्यादा भी बढ़ेगा तो 2 टाइम प्राइस टू बुक तक जाएगा, 1600 तक जाएगा, मगर घटते टाइम स्टॉक 600 से गिर के 60 रुपए भी हो सकता है, मतलब 10 गुना गिर सकता है। कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इंडसइंड बैंक के ऊपर एवरग्रीनिंग का आरोप लग चुका है। एवरग्रीनिंग का मतलब है, मान लीजिए इंडसइंड बैंक मुझे 10 करोड़ का लोन देता है, मैं लोन चुका नहीं पाता हूं तो बैंक का बैलेंस शीट बिगड़ जाएगा, एनपीए नंबर बढ़ जाएगा। तो बैंक क्या करता है, एक सब्सिडी कंपनी से मुझे 10 करोड़ का लोन दे देता है। मैं उस 10 करोड़ को लेके इंडसइंड बैंक को दे देता हूं, बैंक का बैलेंस शीट ठीक हो जाता है, एनपीए नंबर ठीक हो जाता है। इसे ही लोन एवरग्रीनिंग बोला जाता है। बंधन बैंक में ऐसा एक बार हो चुका है और ये बिल्कुल इलीगल है। अब इस बार इस इंसिडेंट के बाद आरबीआई इंडसइंड बैंक के ऊपर इंटरनल ऑडिट बिठाएगा और इंटरनल ऑडिट में अगर 5000 करोड़ 10,000 करोड़ का एनपीए निकल आता है एवरग्रीनिंग के वजह से, तो सोचिए येस बैंक जैसा ही हालत होगा। स्टॉक बिल्कुल 600 से गिर के 60 रुपए आ जाएगा या फिर उससे भी नीचे चला जाएगा। यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूं। इन दोनों पॉइंट के वजह से अगर इंडसइंड बैंक में ये प्रॉब्लम ना भी हुआ रहता तो भी मैं इन्वेस्ट शायद नहीं करता। पहला पॉइंट है, इंडसइंड बैंक माइक्रो फाइनेंस लोन करता है करीब 37,000 करोड़ का, बहुत ज्यादा। और इस माइक्रो फाइनेंस लोन के ऊपर 37,000 करोड़ लोन के ऊपर बैंक का एनपीए है 4.5%। सोचिए 1% एनपीए को ज्यादा माना जाता है। माइक्रो फाइनेंस लोन के ऊपर इंडसइंड बैंक का एनपीए है 4.5%। दूसरा है, बैंक बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड लोन करता है करीब 10,000 करोड़ के आसपास और इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा एनपीए है, करीब 2.5% का एनपीए है। मैं उस कंपनी में, उस बैंक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा जो कंपनी बहुत ज्यादा माइक्रो फाइनेंस लोन करता है और बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड लोन करता है और उसके ऊपर से बहुत ज्यादा एनपीए होता है। अब आप ही सोचिए, इंडसइंड बैंक का मैनेजमेंट सही नहीं है, बैंक के ऊपर एवरग्रीनिंग का आरोप लग चुका है, आरबीआई इंटरनल ऑडिट बिठाएगा, नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, तो इस स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में मैंने तो आपको बताया ही कि 2 गुना प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 10 गुना लॉस भी झेलना पड़ सकता है। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन तो नहीं है, मगर इस एनालिसिस से आप समझ चुके हैं आपको क्या करना चाहिए इंडसइंड बैंक में।